अब सेट इंटरवल को दोबारा से देखते हैं कि सेट इंटरवल क्लियर कैसे करना है, क्योंकि सेट इंटरवल वर्किंग कैसे कर रहा है वो तो हमें अंदाजा है। ये उसमें अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है या किसी के माइंड में कोई कंफ्यूजन है तो वो पहले बता। वर्किंग ऑफ सेट इंटरवल, ठीक है। अच्छा, अब सेट इंटरवल को जब हम लोग क्लियर करना है ना, वो मैं इसको थोड़ा सा बिल्कुल के लिए कोड को क्लीन कर सेट इंटरवल कंसोल डॉट लॉग इंटरवल कोड। अब मुझे इसको अगर क्लियर करना है तो मुझे कोई ना कोई रेफरेंस चाहिए बताने के लिए कि भाई ये वाला इंटरवल क्लियर करना है। बहुत सारे इंटरवल लगे हुए हैं यहाँ पर, तो अभी फिलहाल तो एक है, लेकिन जब हम एप्लीकेशन बना रहे होते हैं तो मल्टीपल इंटरवल्स हो सकते हैं। तो मुझे वो रेफरेंस चाहिए। वो रेफरेंस मुझे कहाँ से मिलेगा? वो ये इंटरवल खुद ही जनरेट करके हमें रिटर्न कर कॉन्स्ट इंटरवल आईडी नाम दे रहे हैं, इंटरवल नाम देते हैं, आईडी नाम दे दें, ABC XYZ नाम इस वेरिएबल का कुछ भी हो सकता है। ये फिक्स नहीं है कि इंटरवल आईडी रखना है। मैं इंटरवल आईडी रख रहा हूँ ताकि हमारे माइंड में रहे चेंजेस कितना। अब मुझे जब इंटरवल को क्लियर करना है तो मैं वो कहीं भी क्लियर कर सकता हूँ, जहाँ मैंने इंटरवल डिफाइन किया है उसके बाद कहीं भी। लेकिन नॉर्मली हम लोग जो क्लियर है वो कब करते हैं? जब हमारा, जब कहाँ पे करते हैं? इस इंटरवल के अंदर, ताकि हमारा इंटरवल वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाए। क्योंकि अगर मैं इस इंटरवल के बाहर इस कोड को क्लियर करूंगा, इस फंक्शन को, तो कोड कैसे चलेगा? इंटरवल लोड होगा, इंटरवल लोड होकर इस कॉल स्टैक में आए। कॉल स्टैक से वेटिंग वाला फंक्शन है, वेटिंग एरिया या वेब एपीआई में मूव करेगा। जैसे वेब एपीआई में मूव कर गया, इसका मतलब है कि अगली लाइन के लिए हमारा कॉल स्टैक रेडी है। अगली लाइन पे हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है? क्लियर कर दो इस इंटरवल। वो आएगा, इस कॉल स्टैक में क्लियर इंटरवल लोड हुआ, वेब एपीआई में जाके इंटरवल क्लियर एंड गुड टू गो। वो उसको प्रिंट होने नहीं दे, उसके प्रिंट होने से पहले उसको क्लियर कर दे। अगर हम बाद में लिखते हैं, अगर हमें बाद में लिखना है और बाहर लिखना है, तो हमें इस चीज़ को सेट टाइम आउट के अंदर बाउंड करना पड़ेगा ताकि हमारा कोड एग्जीक्यूट हो। अच्छा, अब इस चीज़ के लिए बार बार अलग अलग फंक्शन बनाना, अलग अलग टाइम आउट या अलग अलग इंटरवल लगाने से बेहतर है कि हम उसी इंटरवल के अंदर उसको रखें, ताकि 1 सेकंड के बाद एक दफ़ा वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो, और जब पहली दफ़ा फंक्शन एग्जीक्यूट हो उसी के साथ वो इंटरवल क्लियर हो जाए। अब हम लोग इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। DSC इंडेक्स इंटरवल का कोड, और उसके बाद पहली दफ़ा में इंटरवल क्लियर हो। अब मैं इस कोड को कमेंट आउट कर रहा हूँ, और इसके जो ऊपर वाला कोड है जिसमें हम थोड़ा सा इंटरवल को 3-4 दफ़ा चला रहे हैं और उसके बाद क्या उसका नाम है, क्लियर कर। अच्छा, अब इस स्पेसिफिक कोड में मैं क्या कर रहा हूँ? इस स्पेसिफिक कोड में मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई लेट आई इज इक्वल टू 0। एक वेरिएबल बनाया जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 थी, और बाद में मैंने उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट करके 3 तक लेके गया। और जैसे ही वैल्यू 3 तक पहुंचती है, मैं कहता हूँ कि भाई इस फंक्शन को क्लियर कर दो, ये इस इंटरवल को क्लियर कर।
फर्स्ट लॉग, फाइनल लॉग। अब ये 3 दफ़ा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। अब ये 3 दफ़ा कोड कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, अब इसकी लॉजिक को समझते हैं। रैम में जाके जगह रिजर्व हुई, उसमें जाके 0 स्टोर हो, इंटरवल बना, कॉल बैक में सॉरी कॉल स्टैक में लोड हुआ, इंटरवल था, वेटिंग एरिया या वेब एपीआई में मूव कर, ये वाली लाइन आई कॉल स्टैक में, और ये वाली लाइन हमारे टर्मिनल पर प्रिंट हो। उसके बाद उसने क्या किया कि इस आई को प्लस प्लस किया, 0 से आई 1 हो गया। अब वो 1 को मैच कर रहा है 3 के साथ, अगर तो 1 इज इक्वल टू 3 है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो, 1 3 के इक्वल नहीं है, कोड एग्जीक्यूट नहीं हो। अब फिर वो 1000 मिली सेकेंड वेट करेगा और दोबारा से इस कोड को एग्जीक्यूट कर दे। दूसरी दफ़ा कॉल स्टैक में आके डेट प्रिंट होगी, वेब एपीआईज में हमारा इंटरवल एज इट इज रहे, तो वो लूप चल रहा है ना। कॉल स्टैक में हमारा दूसरी दफ़ा वाली वैल्यू प्रिंट हो, 1 था, 1 से वैल्यू प्लस हुई, अब वैल्यू आ गई 2, 2 क्या 3 के इक्वल है नहीं, क्लियर नहीं होगा। फिर दोबारा चलेगा, तीसरी दफ़ा ये वाला जब कोड प्रिंट हो जाएगा और इस दूसरे के बाद तीसरी को हम लोग करेंगे आई प्लस प्लस और ये प्रिंट हो जाएगा। और ये जैसे ही मैच होगा क्लियर इंटरवल, उसके बाद हमारी वेब एपीआई से उसको रिमूव कर देगा और अब दोबारा 3 दफ़ा कोड प्रिंट करने के बाद अच्छा जी, सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल की वर्किंग में यहाँ तक को प्रॉब्लम, वर्किंग कैसे हो रही है, क्लियर कैसे